मेरे प्रिय दर्शकों, यह कथा मैं 2 भाग में सुना रहे हैं। रास तक का भाग हो गया है। अब आगे का रामा के घर के, रामा की ससुराल का और नरसिंह भगत के दशा की, गरीबी की, भगवान उनकी कैसी सहायता करे, यह बात मैं दूसरे भाग से सुना रहे हैं। आप लोगों को पसंद आए तो हमारे सासु बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब हाथ जल गया, भगवान दर्शन दिए, राधा मैया उनका लेप लगाई और उन्हें आदेश मिला कि उसी मंदिर में भगवान की सेवा करो, अपना गुजर करो। नरसिंह जी आ गए और बहुत खुश हुए, शंकर जी का बहुत धन्यवाद किए, उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाए कि आपने मुझे दर्शन करा दिया, नहीं मेरा भाग ऐसा कहाँ था, मैं कहाँ दर्शन करता। उस दिन से नरसिंह जी भगवान श्री कृष्ण का भक्त हो गए, उन्हीं के प्रेम में डूबे रहते थे। जो कुछ मिले खा लेते थे, नहीं मिला तो ऐसे ही रहते थे। मंदिर की धोधा की सेवा करते थे भगवान का, और वहीं भजन कीर्तन करते थे, और अनेकों साधु आते थे, वो भी उसी में भजन कीर्तन करते थे। और ऐसे ही समय गुजर रहा था। बहुत गरीबी में दिन काट रहे थे, संपन्न न थे, राम नाम का धनी थे नरसिंह भगत। इधर रामा को कोई सूचना नहीं गई कि रामा की माँ मर गई, रामा का भाई मर गया, दादी मर गई। रामा को कोई पता नहीं, कोई सूचना नहीं, किसी ने कुछ खबर न दी। रामा की एक बेटी हुई, वह शादी योग हो गई थी, वो बड़ी भारी घर में थी, और निमंत्रण बटने को आया तो रामा के ससुर कहे कि बेटी बताओ, तुम्हारा बाप तो भिखारी है, भीख मांग के खा रहा है, निमंत्रण भेजें कि न भेजें, और भेज दें तो क्या लेके आएगा, हमारे यहाँ हंसी होगी, 10 जन्म हमारा इतना नाम गाम है, हमारा नाम खराब होगा, और नहीं भेजें तो भिख मंगा कहेगा कि हमें न्योता नहीं दिए। तो इस ओर से हम सोच विचार के कह रहे कि निमंत्रण तो भेजा जाए, चाहे कुछ लेके आए चाहे नहीं लेके आए। तब अब रामा का जी बड़े गाढ़े पड़ा, वह रात दिन रोए, और क्या करें, अपने पति से प्रार्थना करें, अपने पति का चरण छुई कि हमारे बाबा को शर्मिंदा होना पड़ेगा, भात की व्यवस्था कहीं से हो जाएगी, मैं जाऊंगी भात ले आऊंगी, आप मेरे बाबा को निमंत्रण मत भेजिए। और बहुत रोती रह गई, 3 दिन 3 रात रामा रोती रह गई, अपना मस्तक अपने पति के चरणों में रख दी, अपना पल्लू रख दी, और कहीं मेरे बाप को लज्जित नहीं करिए, वो कहाँ पाएंगे। रामा कहती हैं, मेरे बाबा हुए फकीर, भात कहाँ से भरेंगे, मेरे बाबा हुए फकीर, भात कहाँ से भरेंगे, मेरे बाबा हुए फकीर, भात कहाँ से भरेंगे। कृष्ण तुम्हारी आस, मेरे बन जाओ तुम वीर, भात कहाँ से भरेंगे, मेरे बाबा हुए फकीर, भात कहाँ से भरेंगे। रामा रात दिन रोती है। अब यहाँ उसका ससुर निमंत्रण भेज रहा भात के लिए, तो जान रहा गरीब हैं, पेट के लिए नहीं है, भूखे मर रहे हैं, भात का भरेंगे। और पंडित बुलाया, नाई बुलाया, बढ़ चढ़ के चिट्ठी लिखवाने लगा, 2 कुंटल असरफी, 2 कुंटल चांदी, इतना वस्त्र, इतना रुपया, और इतने व्यक्ति को भात पहिराना, इतना बारात की विदाई देना, ये वगैरह सब लिखा के खर्रा भर के और नाई लेके भेज दिया
कि पूछते पूछते जाना और यह दे देना। नाई पहुंचता है जहाँ बारात में गया था, नाई ब्याह हुआ था, उस द्वार पर पहुंचता है, चिट्ठी देता है। नरसिंह जी के भैया भाभी भगाते हैं, यहाँ वह नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, पता नहीं कहाँ है, जाके ढूंढिए, यहाँ कोई उसका नहीं है, यहाँ कोई चिट्ठी नहीं। कैसा निमंत्रण, कैसी चिट्ठी, किसकी बेटी। नाई की भगा देते हैं। नाई कहता है मुझे तेरी घर मालूम था, मैं शादी में आया था, ऐसे धूमधाम से शादी हुई थी, यह दरवाजा मुझे मालूम है। लेकिन उनके भैया भाभी एक नहीं सुनते हैं, उसे भगा देते हैं। वह ढूंढते ढूंढते पूछता है भाई नरसिंह जी कहाँ मिलेंगे। नाई पूछ रहा सरम्बार, नरसिंह कहाँ मिलेंगे। नाई पूछे बारंबार, भैया नरसिंह कहाँ मिलेंगे। तब भगवान लड्डू गोपाल एक ऐसे मनुष्य का रूप धरे वैसे ही, और ओकरे आगे खड़े हो जाते हैं चरवाहे का रूप धर के। भैया कहाँ है, कहाँ ढूंढ रहे, लग रहा दूर देश से आए हो, कहीं बाहर के हो। कहता हाँ भैया हम बाहर के हैं। कहते हम भी बाहर के हैं, क्या काम है। कहे नरसिंह जी का पता पूछ रहे हैं। तब भगवान उन्हें मंदिर के दरवाजे तक पहुंचा देते हैं लड्डू गोपाल के, नरसिंह जी ही रहते हैं। और भगवान अचन्न हो जाते हैं। वह नाई जाता है और नरसिंह जी को पत्र पकड़ा देता है। नरसिंह जी वह पत्र देखते हैं और बहुत अभी तो भात की तो पाछे है, कितना इतना सामान आया है, उनके पास कुछ भी नहीं है कि बेटी घर से नाई आया है, इसे पानी का पिलाएं, खाना का खिलाएं, उन्हें बड़ी चिंता है। और जाते हैं मंदिर के पीछे खेत में, थोड़े से बथुआ उपाड़ के ले आते हैं। एक पड़ोस उधर दूर एक माता रहती थी, उनको जानते थे कुछ अच्छे, ले जाके देखते हैं। एकादशी का दिन था, नरसिंह जी भूखा थे। नाई से पूछते हैं कि तुम्हारा भी व्रत होगा, एकादशी करते हो। अब नाई की जाए तो का जाना एकादशी क्या होती, पूर्णमासी क्या होती, तो कुछ बोलता नहीं, कहता हूँ। वह बथुआ लेके जाते हैं कि माता जी यह उबाल दो बिना नमक के, हमारी बेटी के यहाँ से नाई आया है, अतिथि आया है, उसको क्या जलपान कराएं, क्या फलहार कराएं। तब वह माता उबाल रही है बथुआ, और नरसिंह जी का बड़ा जी गाढ़े पड़ा है। इधर भगवान सोचते हैं कि बेटी के घर का नाई पहली बार आया है, अतिथि आया है। रुक्मिणी के बुलाते हैं, रुक्मिणी तुम 56 भोग बनाओ, सोने चांदी के थाली में सजाओ, मेहमान भूखा ना जाए, बेटी के यहाँ से आया है, मेरे भक्त की बेटी है, वो हमारी बेटी है, उसके सेवा सत्कार में कोई कमी होना न पाए। नरसिंह जी बथुआ लेके लौटे नहीं हैं। यहाँ भगवान गोपाल जी 56 भोग बनवा के रुक्मिणी से, सोने की थाल में भोजन, सोने के लोटा में पानी, सोने की गिलास, सब सोने का खड़ाऊं सब लेके आते हैं। और वह सो गया है कि हाँ कुछ मिलेगा जलपान की नहीं, भैया कैसा है, कहाँ से आप फंसे। तो जगाते हैं अतिथि जी, अतिथि जी। वह कहता है क्या है, अरे उठो भोजन कर लो, भोजन पालो, भोजन लेके आए। नाई जागता है, देखता है, अरे 56 भोग ऐसा तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाया था, और इतना स्वादिष्ट नहीं खाया था, इतना व्यंजन नहीं खाया। खिलाते पिलाते हैं और कहते हैं हमारे यहाँ तो सब शुद्धता से ही बनता है, और एक बार जो बर्तन निकल जाता है वह भीतर नहीं जाता है, आप ले जाना हो तो धो के इसको रख लो अपने थैला में, नहीं तो हम तो फेंक ही देते हैं। अब नाई खूब खुश होता है, सोने चांदी इसकी थाली लोटा गिलास खाया, धो धा के रख लिया और लेट गया। भगवान चले गए। इसके बाद नरसिंह जी आते हैं और उसे जगाते हैं, भाई फलहार कर लो। वो कहता है क्या, कैसा भैया, हम भोजन कर लिए हैं। और नरसिंह जी कहते भाई हम आए नहीं फलहार बना रहे, तुम कहाँ से कर लिए भैया, उठो तो फलहार कर लो। अब वो उनको विश्वास नहीं होता है।
नाई उठता है और वह थाली लोटा गिलास दिखाता है और कहता है एक ऐसे छोड़ लड़का पगड़ी बांधे और खूब भैया वो जैसे भगवान की मूर्ति ऐसे लग रहा था, साक्षात भगवान लग रहा। वो मुझे 56 भोजन कराया। अब नरसिंह जी के जान गए कि ये हमारे हरि भगवान आए थे और कोई नहीं हो सकता। लो ये नाई दर्शन पा गया, भगवान ने हमारी इज्जत रखी, इसे भोजन कराया और बथुआ फेंक देते हैं और भगवान का धन्यवाद करते हैं, उनके चरणों में शीश नवाते हैं, लेटते हैं और तब वह पत्र पढ़ते हैं इसमें क्या क्या लिखा है और नाई की विदा करते हैं, तुम जाओ हम आएंगे। इधर रामा खूब रो रही, कह रही बाबा हुए फकीर भात कौन भरेगा, मेरे बाबा हुए फकीर भात कौन भरेगा। कह कह के रो रही और बाप कहाँ पाएगा इतना। कहो मैं एक बार देख ही लेती, 22 साल बीत गए मुझे मायके से आए, मैं अपने बाबा को देखी नहीं। मेरे बाबा कितने लाड़ प्यार करते थे, आएंगे कि नहीं आएंगे। रामा को बड़ी चिंता है। यह नरसिंह जी ने गूंगे बहिरे अंधे 10-20 साधु जोड़े 50 कि चलो भैया हमारे रामा के यहाँ रामगढ़ में बारात है, वहाँ चलेंगे, भजन कीर्तन करेंगे। सबको लिवा के एक टूटी बैलगाड़ी किसी ने कर दिया था, उस पर बैठ के चल दिए और भजन कीर्तन करते जा रहे। थोड़ी दूर गए कि वो बैल बूढ़े थे, बिचक गए, गाड़ी टूट गई। अब नरसिंह जी का बड़ा जी गाढ़े पड़ा है कि यहाँ से कोई सवारी नहीं मिलेगी, टाइम बीता जा रहा है, बेटी के द्वार पर नहीं पहुँचेंगे बारात के टाइम। और राम राम कर रहे हैं, हाय विश्व में पड़े हैं और कोई कहीं दुकान ये नहीं दिखा रही, न मेरे पास पैसा ही है, गाड़ी कहाँ से सुधराएंगे। इतने में भगवान एक छिन्नी हथौड़ा लिए झोला टांगे पहुँच जाते हैं। भैया कहाँ जा रहे हो? अरे भैया तुम कहाँ से आ रहे हो? कहते भैया हम तो जा रहे थे एक बारात में, पर हमारी गाड़ी खराब हो गई। और आप कहें हम तो काम ढूंढ रहे, छिन्नी हथौड़ा लिए हैं, काम मिल जाए, पेट की कोई मजदूरी मिल जाए तो काम कर दें। अब नरसिंह जी की बताते हैं कि मेरी बैलगाड़ी है ये खराब हो गई, देखो। अब जब भगवान देखते हैं तो उसका धुरा फुरा सब टूट गया है, सब भ्रष्ट हो गया है, बैल लड़खड़ा के गिर गए हैं, बूढ़े हैं। तो इधर उधर छन्नी मारते हैं, हाथ लगाते हैं, वो भगवान है, सब गाड़ी नई हो जाती है, नया बैल हो जाते हैं बड़े बड़े। और तैयार करते कहते भैया मजदूरी दो, आप अपनी रास्ता चलो, हम अपने रास्ता चले। नरसिंह जी कहते हमारे पास का धरा कछुए नहीं है, का मजदूरी दें। भगवान कहते हैं कुछ न कुछ तो मजदूरी देना ही पड़ेगा, आप अपनी बैलगाड़ी छोड़ो, कुछ करो। कहीं बैलगाड़ी छोड़ देंगे तो जाएंगे कहाँ, वो भी मेरी नहीं है, दूसरे की है, हमें जाना है रामगढ़। कहें फिर का दे सकते हो? कहें हम भगवान के कीर्तन सुना सकते हैं। तो भगवान कहते कीर्तन से तो बाल बच्चों का नहीं पेट भरेंगे, चलो कुछ न कुछ तो दे रहे हो, सुनाओ कीर्तन। तब नरसिंह जी उन्हें बड़े प्रेम से सब साधुओं के साथ भजन सुनाते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नरसिंह जी भक्ति में खो जाते हैं, भगवान को बहुत सुंदर भजन सुनाते हैं, भगवान मुग्ध होके सुनते हैं। फिर कहते हैं चलो भाई समय से नहीं पहुँचोगे तो तुम्हारा जाना बेकार हो जाएगा। अब वो बूढ़े बैल थे तो नरसिंह जी हरे हाथ फूंक के किसी तरह ले जा रहे थे। कहे भैया ये जवान जट्ठा बैल हो गए, ये का हो गया, गाड़ी उड़ती जाएगी, कहीं गिर न जाए। अब तो हमें गाड़ी मान चाहिए, कौन यह गाड़ी चलाए। तब नरसिंह जी उन भगवान से ही कहते का तुम्हें गाड़ी हाँकना आता है?
कहें गाड़ी तो नहीं हाँके, हाँ थोड़ा बहुत हाँक लेते हैं। तब भगवान को याद आती है कि महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र रण में मैंने अर्जुन का रथ हाँका था, मैं गाड़ी चलाया था। और भगवान बैठ जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं धुआंधार, और टाइम पर नरसिंह जी को पहुंचा देते हैं। भगवान लौट आते हैं कि तुम्हारा दरवाजा है। अब उसका रामा का ससुर देखता है कि गूंगे बहिरे 50 जने के लेके भिखारी पहुंच गया है। लोग पूछेंगे तुम्हारे रिश्तेदार हैं, हमारी इज्जत का रह जाएगी। वह दौड़ के आता है और ले जाता है गौशाले में, जहाँ मार गोबर भरा है वहीं डाल के चला आता है, यहीं रुको मैं बुलाऊंगा, शादी के समय है। अब नरसिंह जी खूब खुश हुए, चलो भैया गौशाला मिला, इससे शुद्ध जगह कहाँ मिलेगी। सब साधु संत लपटिया के वह साफ करते हैं गौशाला, और वहाँ साफ सुथरा लीप पोत के सब बैठते हैं और गौशाले में भगवान की भजन कीर्तन करते हैं। और यह वह कहरा भैया कहाँ है, वह आके भात चढ़ाए, भात पहनाएगा कि नहीं, भात पहनाएगा कि नहीं, और क्या क्या ले आया है, कुछ दिखाया नहीं। और रामा रो रही बेस भी है, कहाँ हे भगवान मुझे तेरा ही सहारा है, आपका ही सहारा है। मेरे बाबा हुए फकीर, भात कौन भरेगा, मेरे बाबा हुए फकीर, भात कौन भरेगा। रामा बस इतना ही कहें और रोएं, कहें और रोएं। तब शाम हो गई, भगवान को याद आई, अरे ये तो शाम हो गई, मेरा भक्त पुकार रहा है, भात कौन भरेगा। और दौड़ के आते हैं और रुक्मिणी पूछती हैं, भगवान आप कहाँ दौड़ रहे हो। कहते मेरा एक भक्त याद कर रहा है, मुझे भात पहराना है, उसकी इज्जत रखनी है। तब रुक्मिणी कहती हैं, मर्दों को तो आप पहना दोगे भात, महिलाओं को कौन पहराएगा। मैं आपके साथ चलूंगी, मैं महिलाओं का भात मैं पहराऊंगी। तब दोनों जने आते हैं और चिट्ठी मांगते हैं। नरसिंह जी वह चिट्ठी देते हैं, वह गोबर से लट्ठी है, उसमें पढ़ने के लिए कुछ समझ में नहीं आता है। तब भगवान उनके रामा के ससुर के बुलाते हैं और पूछते हैं, आपके पास भी वह पत्रिका होगी, दिखाइए तो भात की। उनका ससुर बड़े ठाठ से ले आता है, वह पत्रिका दिखाता है और कृष्ण भगवान देखते हैं और सब जो जो लिखा है उसका 10 गुना सबको देते हैं और कहते एक ओर से खड़े होइए। सबको भात पहराते हैं, महिलाओं को रुक्मिणी पहराती हैं। और यह भक्ति देखकर रामा का ससुर लज्जित हो जाता है, नरसिंह जी के चरणों में गिर जाता है। तो ऐसे भगवान हैं। और रामा पूछ रही, इशारा कर रही, मेरे भाई कहाँ है। तब भगवान इशारा करते हैं नरसिंह जी से कि बता दो यही भाई है। तो बताते हैं कि यही तुम्हारा भाई है। रामा के मालूम नहीं है। जब भगवान भात पहराते हैं तो जो गांव की महिलाएं आई हैं बारात देखने, वो देखती हैं तो धीरे से उनकी पगड़ी और कंठ देखती हैं, कहती अरे ये तो इसका भाई नहीं है, ये तो मनमोहन है, स्वयं भगवान। अरे धन्य हो रामा कि हम लोग भी तर गए, तुम्हारे कारण हमें भी दर्शन मिला। ये तो स्वयं भगवान हरि हैं जो अपने हाथ से सबको भात पहरा रहे हैं। तब ऐसे भगवान हैं कि जो अपने भक्त की इज्जत रखते हैं, लज्जा ढांकते हैं। इसी के साथ बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लड्डू गोपाल की जय। जैसे नरसिंह भगत की लज्जा राखी, वैसे सबकी लज्जा राखियो मेरे गोविंद। बोलो हर हर गोविंद, घर घर गोविंद। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।